श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच यमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानं मव्ययमः विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षा कवि अब्रवीतः। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम म्यमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महतः योगो नष्ट परंतपः। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मयाति अद्य योगो प्रोक्तो पुरातनः भक्तो असि मे सखः चेति रहस्य हेतदुत्तमः। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्मं परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयं त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्य परंतपः। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अप्यसन्नभ्यः यात्मा भूतानामीश्वरो अपि सनः प्रकृतिं स्वाम विधिष्ठाय संभवात्म माय्यः। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतामः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ही। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे हि दिव्यमेव यो वेति तत्त्वतः त्वक्ता देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुनः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपासितः बहु ज्ञान तपसाम भूता मदभावमागतः। पहले भी जिसके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में
अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ही ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते ही मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्तय देवतः क्षिप्रम ही मानुषे लोके ही सिद्धिर्भवति कर्मजः। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मामः विद्य कर्तारमव्ययमः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि विलप्यन्ति ही न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति ही कर्म भिन्नम स बध्यते ही। कर्मों के फल में मेरी स्पर्धा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेवः तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतमः। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। क्यम कर्म क्यम कर्मेति ही कवयो अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवेक्ष्यामि ही यज्ञात्वा मोक्षसे शुभातः। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृतस्न कर्म कृतः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञाना अग्निदग्ध कर्माणं तमाहुं पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्वक्त्या कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैवं किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके कर्म फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके
संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चिंतात्मः त्वक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मम कुर्वन्नाप्नोति किल विषमः। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा व सिद्धो चः कृत्वापि न निबध्यते ही। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संयस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरता कर्मम समग्रम प्रविलीयते ही। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मम हवि ब्रह्मा अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही हैं। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ही ब्रह्माज्ञः वपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति ही। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भी भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्यैः संयमा अग्निजुह्यति ही शब्दादीन विषयान यान्यन्यः इंद्रियाग्रेषुः जुह्यति ही। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सर्वा इंद्रिय कर्माणि ही प्राण कर्माणि चापरे ही आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते ही। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान के प्रकाश से आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्याज्ञास्तपो यज्ञः योग्यगस्तथा परिः स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ये तयः संक्षिप्तव्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं
और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणा अपाने तथा परिहि प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप्येते यज्ञ विदुः यज्ञ शपित कल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु से प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनमः नायं लोके ही अस्त्यः यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमः। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञाः वेतता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तानः सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्य मयाज्ञः ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलं पार्थः ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यापन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेनम परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान नस्त तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम मेवं यास्यसि पांडवः येन भूतानि शेषेणः द्रक्ष्यान्यः मन ययो मयि। जिसको जानकर फिर भी तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि ही पापेभ्यः सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वज्ञान फलेनैव वृजनम संततरस्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा।
ये धांसी ही समिद्धो अग्निभस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञाना अग्नि सर्वकर्माणि ही भस्म सात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम्यः विद्यते ही ततः सत्वं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति ही। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संसेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति ही मचिरणाधिगच्छति ही। जितेंद्रिय, साधन परायण और सदावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञस्वा श्रद्धयान्नश्च संशयात्मा विनश्यति ही नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संक्षिप्त संशयमः आत्मवंतम न कर्माणि ही निबद्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हितस्तम ज्ञानी सिनात्मनः छित्त्वेन संशयम योगमाप्ति तिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।